वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। और इस पर कहीं भी आपके साथ इसके खिलाफ बर्ताव होता है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है भारत का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं यदि हमारे किसी ने भी मौलिक अधिकार छीनने या हनन करने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में के संविधान जो कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। जो सबसे पहले एक कैटेगरी वाइज हम बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एक अनुच्छेद होता है, एक भाग भी होता है, समझते हैं ना। संविधान में अनुच्छेद होता है, भाग होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो बातें बताई गई वो समानता से, यानी समता का अधिकार दिया गया है। समता के अधिकार में विभिन्न प्रकार के अधिकार है कि कोई भी आपके साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी राज्य के आधार पर, किसी जगह के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यदि ऐसा आप लोग के साथ कोई करता है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान बना दिया गया है। भारत के संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। एक चीज़ मैं देखता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबरों से कहूँगा और इस बात को हम उठाते रहें कि भारत की संस्थाएं और भारत के लोग जानते हैं क्या करते हैं। रिपोर्ट बना देते हैं, अच्छी बातें लिख देते हैं, लेकिन एक्शन जीरो होता है। एक्शन 0 पॉइंट है। जिस तरह की कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्या आप लोग कभी देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस टॉपिक पर बात करता है? और मैंने देखा बिहार में मौलिक अधिकार की तो इतनी हनन होती है, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन भारत की संस्थाएं और भारत के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सही से एक्शन लेना कार्य कर दे, उस दिन से भारत से बहुत सारी बीमारी ख़त्म हो सकती है। चलिए हम अगले टॉपिक लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे मेरा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। देखिए, भले मुझे कुछ उतना नहीं है आइडिया, लेकिन मैं अपने मौलिक अधिकारों के जरिए एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। ये मुझे अपने भारत की संविधान मुझे अपना हक देता है, ताकि मैं भारत के नागरिकों को जागरूक करूं, उनको मौलिक अधिकारों से रूबरू कराऊं, ताकि आप लोग भी जहां भी है अपने मौलिक अधिकार, जब जहां भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है बर्ताव, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जी हाँ, दूसरी बात, मेरा ये भी एम है कि ये वीडियो भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे, ताकि जो भी भारत में, यदि भारत के संविधान दिया है मौलिक अधिकार, तो उस पर उसका पालन भी किया जाए। अब इसके बाद जो तीसरा आता है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, तो स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। अब इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण का मतलब है कि कोई भी आपका जो है शरीर का शोषण नहीं कर सकता है किसी भी तरह से, ये है। अब इसके बाद आता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, इसके बाद जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में है लगभग, मुझे जहाँ तक रिमेंबर आ रहा है कि अब ये है धर्म संस्कृति। आप अपनी संस्कृति की रक्षा करने की आपका अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार भी आपको है, और इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में है। यानी कि जो भी संवैधानिक उपचार है वो 32 में है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया गया है। तो ये है हमारे भारत के संविधान द्वारा दिया गया 6 मौलिक अधिकार। आप लोगों को कैसी लगी जानकारी, और इसी तरह की जानकारी वाला वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग भी अपना मौलिक अधिकार को जानें, और जहां भी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है
आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, वीडियो बनाइए और इसी तरह ज्ञान का प्रसार करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।